नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शुक्र गुरु परिवर्तन योग के इस वीडियो में। 7 नवंबर 2024 प्रातः 3:39 पर एक अद्भुत विलक्षण ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में। धन, वैभव, कंफर्ट, लग्जरी, प्रेम, विवाह और सुखों के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और देवगुरु की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में शुक्र 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। जैसे ही शुक्र धनु राशि में गोचर करेंगे, गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा। गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की राशि में गोचर करेंगे। गुरु शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। और जब गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बनेगा तो दोनों ही ग्रह बली होंगे और जिन जिन भावों में गोचर कर रहे हैं उन भावों को भी बल प्रदान करेंगे, यानी उन भावों से संबंधित सभी लाभ आपको मिलेंगे। पहले ये समझें कि परिवर्तन योग क्या है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू कर दें तो क्या वे एक दूसरे के घर को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें ये डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचाएगा। इसलिए वे दोनों ही एक दूसरे के घरों की रक्षा करेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। तो आइए समझते हैं कि गुरु शुक्र के परिवर्तन योग का मिथुन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि शुक्र क्या है, क्योंकि जब तक आप शुक्र को नहीं समझेंगे तब तक शुक्र के गोचर फल को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे।
चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। दैत्य गुरु शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है, तो गुरु शुक्र के बीच में परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र पंचम भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शुक्र मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं और ऐसे में शुक्र का ये गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला होगा। 7वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है क्योंकि शुक्र दाम्पत्य सुखों के और विवाह के कारक हैं और 7वां भाव जो होता है ये दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है। पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है, संतान का होता है, तो जो जातक रिलेशन में हैं उनके विवाह का प्रबल योग बनेगा, आपकी संतान के विवाह का प्रबल योग बनेगा और संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग इस समय बनेगा। शुक्र का नियंत्रण आपकी कुंडली के 4 महत्वपूर्ण भावों पर रहेगा। लग्न भाव, सप्तम भाव, पंचम और विदेश भाव। लग्न भाव आप स्वयं हैं और शुक्र आपका दाम्पत्य जीवन। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके पूरे जीवन पर ही शुक्र का प्रभाव है, चाहे आप विवाहित हों चाहे आप अविवाहित हों। 7वें भाव से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है और अगर 7वां भाव अच्छा हुआ, 7वें भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये समझिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं और अगर 7वां भाव खराब है तो आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। ये जो गोचर है, इस गोचर काल में 7वें भाव पर गुरु का भी प्रभाव है और शुक्र का भी प्रभाव है। अत्यंत शुभ ग्रह गुरु और अत्यंत शुभ ग्रह शुक्र, क्योंकि गुरु और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जो कि कुंडली के सभी पापों का, दोषों का नाश करने वाले ग्रह होते हैं। और ऐसे 2 शुभ ग्रहों का जब प्रभाव 7वें भाव पर रहेगा तो 7वें भाव की चीज़ों का आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। 7वें भाव से जीवन साथी का, विवाह का विचार किया जाता है। 7वां भाव कैसा होगा, गुण स्वभाव कैसा होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका 7वां भाव कैसा है। यहाँ पर शुक्र आपको एक बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। एक ऐसा जीवन साथी जो वैचारिक स्तर पर आपके अनुरूप हो, शिक्षित हो, व्यवहार कुशल हो, हर सुख दुख में आपका साथ दे। शुक्र ऐसा ही करेंगे और ऐसा ही जीवन साथी मिलने का योग बनाएंगे। और अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में बहुत अनुकूल समय रहेगा आपके लिए विवाह करने का। शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो 5वें भाव का सीधा संबंध जो है वो विदेश भाव से बन रहा है। आपके संतान उच्च शिक्षा के लिए इस समय विदेश जा सकती है। आप अगर विदेशों से व्यापार करते हैं तो ये समय आपके लिए बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ जो जातक लॉटरी, शेयर से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, कमोडिटी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए धन कमाने का, लाभ अर्जित करने का बहुत अच्छा और अनुकूल समय बन रहा है। जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है। आपके लग्न भाव पर शुक्र की दृष्टि है तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे और आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी
अपने मधुर व्यवहार के बल पर लोगों को मोहित करेंगे और जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं कार्य, वहाँ सफलता और धन मिलेगा, खास करके कला के क्षेत्र में। पार्टनरशिप में व्यापार करने के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। और अगर आप महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं या महिलाओं से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, तो शुक्र आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। और जब फीमेल प्लेनेट कोई 7वें भाव में गोचर करता है, तो महिलाओं के सहयोग से व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ मिलता है। अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन के नाम से भी अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं, तो उसमें आपको ज़बरदस्त लाभ इस समय मिलेगा। कुंडली का 12वां भाव विदेश का होता है, खर्चों का होता है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का भी होता है। और 12वां भाव कोर्ट कचहरी, अस्पताल और न्यायपालिका का भी होता है। शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपका सीधा संबंध इस समय विदेश से बनेगा। विदेशों से धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही साथ 12वां भाव खर्चों का भी है। तो इस समय शुक्र खर्चे आपके बढ़ाएंगे। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के भोग के कारक होते हैं और कंफर्ट, लग्जरी के कारक होते हैं। तो इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे और सुखों को बढ़ाने वाले साधन आप घर में लेकर के आएंगे। महिला हैं तो आप ज्वेलरी, आभूषण, गहने, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। इस समय आप गोल्ड, प्रॉपर्टी या वाहन भी क्रय कर सकते हैं और ये खर्च भी है और एक तरह का निवेश भी है, क्योंकि 12वां भाव जो है ये आपके निवेश का भी होता है। सप्तम में है जो कि व्यापार का होता है। 12वां भाव व्यापार का है, विदेश का है। तो यहाँ पर आपको विदेशी व्यापार से लाभ देंगे, हवाई यात्राएं कराएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में नई नई डील्स होंगी। और अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आपको विदेश जाकर अपनी कला के प्रदर्शन का भी अवसर मिलेगा। जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं, आभूषण, ज्वेलरी, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन, एसी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या गारमेंट्स, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन का कार्य, ब्यूटी पार्लर का कार्य, उनके लिए व्यापार में वृद्धि और धन प्राप्ति के नए नए अवसर इस समय मिलेंगे। जो लोग कंफर्ट और लग्जरी से रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, जैसे शॉपिंग मॉल है, फन पार्क है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मल्टीप्लेक्स है, या अन्य क्षेत्र जो ऐश्वर्य और विलासिता को रिलेट करते हैं, उनके लिए भी धन कमाने के नए नए अवसर मिलेंगे। जहाँ तक अस्पताल, जेल और कोर्ट कचहरी का संबंध है, इनमें काम करने वाले लाखों लाख कर्मचारियों के जीवन में सुख, समृद्धि, संपन्नता लाने वाला होगा ये गोचर। हाँ, अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं तो फिर नेगेटिव भाव के, 12वें भाव के नेगेटिव प्रभावों से फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो लीगल वेज में धन अर्जित करें, व्यापार में ईमानदारी के साथ कार्य करें, तो निश्चित तौर पे इस समय आपके लिए ज़बरदस्त सफलता का योग बन रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर करें। और अगर शुक्र कहीं से कहीं कमज़ोर हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो शुक्र का उपाय अवश्य करें। बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए
माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न। स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।